Hello everybody, I am Kunal Pandya. Welcome to my class. In previous class, we have discussed natural numbers, types of natural numbers like even, odd, prime, composite, then co-primes, twin primes, prime triplet, all these we have discussed. In today's class, we shall discuss about test of divisibility. You know test of divisibility? See, in this process, we shall not follow the proper division method without performing division. मीन्स हम डिवीजन नहीं करेंगे और हमें यह पता लगाना है कि क्या ये इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं. तो सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट इज डिविजिबिलिटी, एंड बेस्ड ऑन दिस वी शैल discuss about test of divisibility of a number by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 7, by 8, by 9, 10 and 11. About all this we shall discuss about it. So get ready for it. And अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस क्लासेस का लिंक मेंशन किया है. आप उस पर क्लिक करें तो आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे. उनके साथ आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए. कंटिन्यूटी रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा. सो गेट रेडी फॉर इट. एंड टुडे वी शैल डिस्कस दिस टॉपिक, न्यू टॉपिक, टेस्ट ऑफ divisibility. See, in this we have to check whether the given number is divisible by 2, by 3, by 4, 5, 6 according to the question. So, what is divisibility? सबसे पहले तुमको ये पता लगाना है कि divisibility क्या है. तो divisibility का मतलब ये है, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो. जैसे आपके पास कोई नंबर है 15, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से. करो डिवाइड. How many times? 7 times 14. रिमाइंडर what? 1. तो यहाँ रिमाइंडर 1 है और उसी जगह हम 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 टाइम्स होगा. या इसकी जगह हम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. देखो इन तीनों एग्जांपल को समझना. 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, 7 टाइम्स हुआ, डिवीजन तो होगा लेकिन रिमाइंडर 1 है. 16 को हमने 2 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स हुआ, रिमाइंडर 0 है. 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स हुआ, रिमाइंडर 0 है. तो जहां रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में हम कहेंगे द गिवन नंबर हियर 16 इज डिविजिबल बाय 2, 15 इज डिविजिबल बाय 3. आर यू गेटिंग? हियर 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. व्हाई? बिकॉज़ रिमाइंडर इज गेटिंग दिस. तो यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि अपने पास जो नंबर है वो गिवन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल है या नहीं है. तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है. ये हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किसके लिए पढ़ेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. मीन्स आपके पास कोई भी नंबर होगा, जैसे ये नंबर है 5988, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1988, 5988. तो ये जैसे नंबर है, ये नंबर आपको चेक करना है 2 से डिविजिबल है नहीं, तो आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है. आपको डायरेक्ट इस नंबर को देख के बता देना है ये 2 से डिविजिबल है, या फिर कुछ अलग से आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको बता दूंगा सर किसके लिए क्या प्रोसेस है. तो आपको ये नंबर देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. इनमें से कोई भी दे रखा होगा तो आपको चेक करना है क्या इससे डिविजिबल है या नहीं. तो उसके लिए हम रूल्स फॉलो करेंगे. तो होप हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया है. अगर वो समझ में आ गया, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं. टॉपिक पता होना चाहिए हमको, किस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं. उसके बाद उसके जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में जो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझना है. और उसमें कोई डाउट है तो जो भी पर्टिकुलर अपना टीचर है उससे आपको पूछ लेना है. तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मुझसे पूछना है. और मुझसे आप कैसे पूछोगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो मेंशन करें, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन ऑन पेपर या बोर्ड पे अलग से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अंडरस्टूड? सो गेट रेडी फॉर इट। आपसे मैं ऑन दिस ड्यूरिंग दिस क्लास, रनिंग क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आपके पास नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है वो लेकर बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रेडी? सो लेट मी रफ इट। लुक एट दिस। सबसे पहले मैं आपको इनमें से देखो, वैसे तो आप टेक्स्ट बुक में जैसे आप देखोगे तो आपको फर्स्ट 2 3 इस तरह से आपको ये सीक्वेंस में मिलेगा, इसी ऑर्डर में मिलेगा। हम आज इन नंबर्स को क्या करेंगे, पहले वो नंबर्स लेंगे जो अपने लिए इजी हैं, बता रही है समझ में। सेकंड, कुछ नंबर्स इसमें से ऐसे हैं जिनका नंबर देखते ही आपको पता पड़ जाएगा, तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वन बाय वन हम ऑपरेशंस देखेंगे किसमें क्या एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे ऐसे नंबर्स इनमें से जो नंबर को देखते ही आप बता सकते हो कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। तो वो होगा इन केस ऑफ 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। सेकेंड होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 और थर्ड होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ये 3 केस ऐसे हैं जो आप नंबर देख के डायरेक्ट बता सकते हो ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है या इनसे डिविजिबल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, सबसे पहले हम इस केस में क्या करेंगे, तो आपको इसका वंस डिजिट देखना है। जब आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 देखोगे तब भी आपको क्या देखना है, उसका वंस डिजिट। वंस डिजिट को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, here also you have to think about its वंस डिजिट। अब ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स आपको आइडिया होगा प्लस, जैसे मैं एक अलग से एग्जांपल दे देता हूं। अभी मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ बताया था 5988, तो इसमें ये देखो ये जो 8 है ये वंस है, सेकेंड जो 8 रिपीट हुआ है वो टेंस है, 900 एंड 5000। आपने प्लस पढ़े होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा अलग होता है। तो इंडियन हो या इंटरनेशनल, वंस तो वंस ही रहेगा, टेंस टेंस ही रहेगा, हंड्रेड हंड्रेड ही रहेगा। तो ये फर्स्ट पीरियड दोनों सिस्टम में सेम रहता है। तो यहां हमको क्या समझना है, वंस डिजिट। तो आपको देखना है वंस डिजिट को, कोई नंबर है, जैसे अपने पास यहाँ जो नंबर है उसका वंस डिजिट क्या है, 8, बता रही समझ में। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2802, तो यहाँ पे वंस डिजिट क्या है, 5। और आगे देखते हैं 153, 153, इसका वंस डिजिट क्या होगा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो उनके वंस डिजिट है, समझना। नेक्स्ट देखें 257, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट 375। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आपको सिर्फ किसको देखना है, उसके वंस डिजिट को। कब देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो आपको मैंने इवन और सिखाया था प्रीवियस क्लास में, नहीं देखा हो तो उसको देख लेना आप। तो उसमें वंस डिजिट मैंने आपको बताया था इवन नंबर में 0, 2, 4, 6 और 8। मींस कोई नंबर है जिसका वंस डिजिट ये 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी हो। जैसे फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3, 7, 0, 5। तो कौन कौन से नंबर्स में ये लिस्ट अपने जो है उसमें से डिजिट आ रहा है, मैं टिक कर रहा हूं उसमें। 5988 इसमें है, 2802 इसमें है, 150 इसमें है। जो मैंने टिक किया है उन नंबर्स में आपको ये यूनिट डिजिट इनमें से मिल जाएगा। देखो इधर 8 मिल गया, इधर 2 मिल गया, 0 मिल गया, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स है। नंबर्स मैंने बताया था इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है ना। हम 2-4 नंबर लिख के बैठ गए इतना ही, ऐसा नहीं है। सो मेनी नंबर्स आते हैं। तो आप किसी भी नंबर को देखेंगे आपको सिर्फ क्या देखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, लार्ज नंबर,
2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट, हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स, करोड़्स डिजिट्स अगर उसमें है, आपको सिर्फ ये देखना वो नंबर 2 से डिविजिबल मींस अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ आप उसके वंस डिजिट को देखें 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, वहां पर भी हम क्या देखेंगे? वंस डिजिट। तो वंस डिजिट में देखो, एक और मैं आपको मेथड बताता हूं, जैसे बाय 2 अगर आप देखते हो तो 2 का मल्टीपल आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा इसका आइडिया भी दिया था। 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखो इसके वंस डिजिट को अपन देखें तो 2, 4, 6, 8, फिर 0 आया, फिर से 2, 4, 6, 8, 0 आया, फिर 2, 4, 6, 8, 0, 30 में 0 आया, फिर 32 में वापस 2, 34, 4, मींस यही वंस डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो वंस डिजिट इनमें से होने पे वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 5 के केस में देखो, 5 के केस में क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ये 5 के मल्टीपल्स। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से क्या है? डिविजिबल। आगे 35, 40, 45, 50, इनमें भी अगर आप वंस डिजिट को देखोगे तो 0 और 5 यही मिलने हैं। देखो 5, 0, 5, 0, वंस डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 5, 0, ये 0 मतलब ये 0 वंस डिजिट 0 है, वैसे ये नंबर क्या है? 10। आर यू गेटिंग? सो यहां पर आपको वंस डिजिट क्या मिलेगा? या तो 0 या फिर 5। देन नेक्स्ट 10 के केस में देखो, 10 के केस में तो 10 के मल्टीपल्स क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस केस में वंस डिजिट क्या आ रहा है? देखो सब में 0 आ रहा है। वंस डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे वंस डिजिट का रूल क्या बनेगा? 0। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें वंस डिजिट को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है। Whether the given number is divisible by 2 or not, 5 or not, then 10 or not. Understood? तो इस कंडीशन को आप एक बार नोट करें कुछ अपनी साइड से। जैसे मैंने नंबर दिए हैं जिसमें देखो कौन कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल है? डिविजिबल बिकॉज ऑफ 8, डिविजिबल बिकॉज ऑफ 2, डिविजिबल नो है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 3 आ गया, 7 आ गया नहीं है, 0 है, 5 नहीं है। 5 से डिविजिबल देखो कौन है? तो 5 के लिए 0, 5 चाहिए, तो ये 2, दिस 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। और 10 में ओनली 150 इज डिविजिबल बाय 10। तो इस तरह से आप 2, 5 और 10 ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिन नंबर्स को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हमने ये नंबर्स कंप्लीट कर लिए। सॉरी 3 तो हम नेक्स्ट स्टेप में ले रहे हैं, 2, 5 एंड 10। ये 3 केसेस ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। सो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट एंड देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप जो हम फॉलो करेंगे 3 और 9 के लिए नेक्स्ट स्टेप में। सो राइट इट एंड राइट सम नंबर्स, चेक वेदर दे आर डिविजिबल बाय 2, 5, 10 और नॉट। अंडरस्टूड? Yes, next we shall discuss about test of divisibility by 3 and test of divisibility by 9. ये देखो ये 2 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। ये दोनों हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स। और 9 के केस में भी आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ डिजिट्स। देखो डिजिट्स का आपको आइडिया होगा, डिजिट्स मींस व्हाट? डिजिट्स क्या करना है?
नंबर देखो, जैसे एक नंबर लेते हैं अपन, ये कोई नंबर ले लिया 15321, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो आपकी क्या होगी, सम ऑफ डिजिट्स। तो आपके पास ये नंबर है 15321, इसमें डिजिट्स हैं 15321, 15321, डिजिट्स क्या है 1532 एंड अगेन 1 रिपीटेड। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स मींस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन डिजिट्स को ऐड करना है। सम मींस एडिशन। तो 1 प्लस 5 6, 6 and 3 9, 9 and 2 11, 11 and 1 12। तो यहां पे हमको सम ऑफ डिजिट्स क्या मिला 12। सेकेंड स्टेप देखेंगे इसमें, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 एंड सो ऑन 45, 48, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। सम ऑफ डिजिट्स है वो, देखो बहुत से यूज होते हैं मल्टीपल मतलब 30 के बाद है ही नहीं, 30 तक हम इसका मल्टीप्लिकेटिव टेबल बोलते हैं, 3 10s are 30। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30 के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 से डिविजिबल हो, उसमें और प्लस 3 करते जाओ तो इस तरह से लिस्ट बढ़ती जाएगी। मतलब सम ऑफ डिजिट्स इनमें से कोई भी हो, ये आगे और बढ़ रहा है 51, 54, 57, 60 एंड आल्सो 63, 66, 69 एंड सो ऑन। तो इनमें से कोई भी हो सम, मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। देखो अपना सम क्या है 12, 12 है इस लिस्ट में, यस मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यही कॉन्सेप्ट किसके केस में चलना है 9। यहां पर भी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या मिला यहाँ पे 12। अब सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट स्टेप हुई, सेकेंड स्टेप क्या होगी, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 के केस में 3 और 9 के केस में क्या होगा 9। सो इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 9, किसका मल्टीपल होगा वो 9 का। 9 का मल्टीपल मींस 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 108, 117, आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा 126, है ना, इस तरह से। सो हियर क्या करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, सम देखेंगे। सम हमको कितना मिला 12, 12 है इस लिस्ट में नहीं है, मींस ये जो नंबर है वो 3 से तो डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 3 से, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि अपने को सम कितना मिला है 12। अब सोचो यही नंबर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, 12 मिला था अपने को, तो हम करते हैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 42 कर देते हैं। थोड़ा मैंने नंबर चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे सम क्या मिला 1 प्लस 5 6, 9, 11, 12, 16 एंड 18। तो अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या मिला 18, 18 है इस लिस्ट में, यस मींस ये नंबर डिविजिबल है। तो आपको एग्जाम में कहीं कोई नंबर दे रखा है वो 9 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे अपनी मर्जी से लिख दोगे, है ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स देख के बताना है। डिविजिबल है तो लिखना है यस इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 3। नहीं है तो आपको क्या लिखना है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आपको 3 और 9 का कॉन्सेप्ट आया समझ में। फर्स्ट सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए तो 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए तो वो 9 से डिविजिबल है। मींस दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ
3 के केस में मल्टीपल ऑफ 3, 9 के केस में मल्टीपल ऑफ 9। तो अपने ये 2 नंबर्स और कंप्लीट हुए इस लिस्ट के 3 एंड 9। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे 4, नेक्स्ट सॉरी 6। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे 6। जैसे 6 का कंप्लीट होता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 4 एंड 8 लेंगे। जो जो प्रोसेस सेम है जिनका वो हम साथ में ले रहे हैं नंबर्स, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो नोट दिस एंड गेट रेडी फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। यस, नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू हम लेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 में क्या करना है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। देखो 6 के केस में क्या है कंडीशन, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा। वो नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनको देखें। फर्स्ट है 472, सेकेंड नंबर आई एम राइटिंग हियर 153 एंड थर्ड नंबर आई एम राइटिंग हियर ये 3 केसेस हैं। अब आपको देखना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट हम किससे चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो बाय 2 बताओ मुझे ये डिविजिबल है, वंस डिजिट देखते हैं हम 2 में, तो 2 है, मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस। नेक्स्ट बाय 3 देखो, 3 के केस में हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 4 + 7 11, 11 एंड 2 13। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मींस इज इट डिविजिबल बाय 6? तो बाय 6 में क्या आएगा, नो, क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अंडरस्टूड? यहां देखें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, क्या ये बाय 2 डिविजिबल है? नो, व्हाई? बिकॉज वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। अगर वो 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं। बाय 3 यहां चेक करने की जरूरत है, यहां आप बाय 3 चेक नहीं भी करो तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 से नहीं है तो 6 से नहीं होना है। हमें इसको 3 से डिविजिबल है या नहीं ऐसा नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, 6 से डिविजिबल है, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होने पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। और आप चाहो तो बाय 3 भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा देखो, तो सम ऑफ डिजिट्स आएगा 6 एंड 9, 9 3 की टेबल में आता है, मल्टीप्लिकेटिव टेबल में, मींस ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए बाय 6 क्या आएगा आंसर में, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। थर्ड केस देखो, इज इट डिविजिबल बाय 2? यस, व्हाई? बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट, इट्स वंस डिजिट इज 6। बाय 3 देखो, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, सम ऑफ डिजिट्स 15 आ रहा है, जो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है मल्टीप्लिकेटिव टेबल में, मींस ये 3 से डिविजिबल है। तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये बाय 6 क्या आएगा, यस। तो आपको 6 का केस आ गया समझ में। नंबर दोनों चेक करने हैं आपको, 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। सो राइट इट, देन नेक्स्ट वी शैल टेक। देखो अपना 6 हो गया, अब हम लेंगे 4 एंड 8। Yes, next we shall take test of divisibility by 4 and
ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। दोनों का प्रोसेस थोड़ा सेम है और 8 के केस में एक स्टेप आपको ज्यादा फॉलो करनी है, प्रोसेस लगभग सेम है। देखो क्या करना है इसमें, जो भी नंबर आपके पास है, देखो दोनों का प्रोसेस मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको क्या करना है, उस नंबर में से उसका वंस एंड टेंस डिजिट लेना है। मींस यू नीड टू टेक द नंबर obtained by taking the ones and tens digit of given number। फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। 8 के केस में आपको क्या करना है, you have to obtain a number, means number obtained by taking ones, tens and hundreds डिजिट। मतलब यहां आपको 3 डिजिट लेने हैं और यहां वंस एंड टेंस मींस कितने डिजिट लेने हैं, 2। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे लिखा हूं मैं दोनों के लिए कॉमन। $1548, जैसे ये मैंने नंबर दिया, बता रही है समझ में। आपको क्या करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वंस एंड टेंस डिजिट। तो वंस एंड टेंस डिजिट से क्या मिला, ये वंस और टेंस, इससे क्या मिला आपको 48। बताइए समझ में। यहां पे देखो वंस, टेंस एंड 100, 3 डिजिट्स लेने हैं, तो 3 डिजिट मींस वंस, टेंस, 100, तो इससे आपको क्या मिलेगा 548। ये फर्स्ट स्टेप आ गई समझ में। फर्स्ट स्टेप में बाय 4 में क्या करना है, 2 डिजिट्स लेने हैं, 8 में क्या करना है, 3 डिजिट्स लेने हैं। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट 4 के केस में इसको 4 से डिवाइड करो जो नंबर आपने ऑब्टेन किया है, और 8 के केस में इसको 8 से डिवाइड करो और चेक करो क्या रिमाइंडर 0 आता है। तो 1 12, ये 48 12 टाइम्स हो जाएगा 0। आप आपका जो नॉर्मल मेथड है उससे भी आप डिवाइड कर सकते हो, 1 टाइम 8 2 टाइम्स, है ना। तो ये हो गया। यहाँ इसको 8 से डिवाइड करो तो 6 टाइम्स 48, 6 रिमेनिंग 68, 8 टाइम्स 64, 4 रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे ये नंबर 48 जो उनको मिला 2 डिजिट से, उसको डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आया, मींस आप क्या लिखोगे, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वही ये 8 से डिवाइड करने पे 3 डिजिट्स पे, कितने 3 डिजिट्स पे देखना है, 2 पे नहीं देखना। 2 डिजिट 48 ले लिए, 8 6 48, 6 टाइम्स हो गया, अपना काम ऐसा नहीं है। 3 डिजिट्स लेने हैं, 3 डिजिट से जो नंबर मिला उसको 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बात आई समझ में। तो ये हुआ फर्स्ट केस जब हम उसको 4 और 8 से चेक करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाय 4 2 डिजिट से वंस टेंस से जो नंबर मिला, वंस टेंस ये होते हैं, ये 15 मत ले लेना, 2 डिजिट ये नहीं लेने, 2 डिजिट्स 1 से लेने, राइट से लेने हैं। 48 डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 0 मिला तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं मिला इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। अगर यह रिमाइंडर 0 होता तो ये डिविजिबल होता। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो डिविजिबल है। इसको देखें 15,744, इसको चेक करें तो इसको 3 डिजिट्स लेंगे हम, क्या मिला 744। किससे डिवाइड करना है इसको, 8 से, 8 से चेक कर रहे हैं। 9 टाइम्स 72, 2 रिमेनिंग 24, 3 टाइम्स 24, 0 हो गया। तो ये डिविजिबल है 8 से, ये डिविजिबल नहीं है 8 से। अंडरस्टूड। तो आज हमने आज की क्लास में डिस्कस किया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. In next class we shall discuss test of divisibility by 7 and test of divisibility by 11 और इन सब के लिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। So get ready for it। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि
इन वीडियोस को, इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी रिलेटिव्स हैं क्लास 4 to 8 उनको आप शेयर करें। अगर कोई 9-10 का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए भी मेरी क्लासेस चल रही है, आप उनको भी बोलें कि इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट देख लें, उनमें उनकी वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे 2 to 3 चैप्टर्स मैंने 10th क्लास और 9th क्लास के लिए भी अपलोड किए हैं। तो अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई हो तो आप उनसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। और कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे 7 और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना, और इस पूरे टॉपिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो गेट रेडी फॉर इट। और आप भी अच्छे से सीख के बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन आप चेक करते जाएं सॉल्व करने के बाद यहाँ से कि आप जो वर्क कर रहे हो, जो आपने सॉल्व किया वो करेक्ट है या नहीं। सो थैंक यू सो मच।